आपने इस हवाले से भी बताइएगा कि उनकी टाइमिंग, क्योंकि अब ये वो वक्त है जब IMF से जो मुज़ाकरात है उसका भी उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि एंडिंग चल रही है, मुज़ाकरात जो हैं वो हमारे कामयाब होने वाले हैं और उस तरफ आ रहे हैं। फिर ये कि कुछ अरसे में बजट भी पेश होने वाला है, तो उस टाइम पे इनकी जानिब से ये इस्तीफा दिया जा रहा है। जी, असल में ना असद उमर के जो आपने इस सवाल किया कि उनके छोड़ने से क्या होगा और IMF पे, तो पहले तो सबसे ये समझ लें कि IMF के साथ जो मामला हैं वो मुल्की सतह पे होते हैं। उस पे मैं नहीं समझता कि असद उमर साहब की जाती उसमें कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन हो जिससे कोई फर्क पड़ सके। दूसरा आ जाते हैं असद उमर के वजारत खजाना छोड़ने की तरफ, तो ये वो उन्होंने ये जरूर उनको एक आप समझ लें कि एक गुड जेस्चर के तौर पे ये ऑप्शन दी गई है कि वो ऐसे कर लें। असल में उन्होंने छोड़ी नहीं बल्कि उनसे छुड़वाई गई है। और असद उमर की परफॉर्मेंस जो है आप देख लें कि PTI की हुकूमत जब से बनी है उस वक्त से लेके अब तक अगर सबसे ज्यादा किसी के हवाले से क्रिटिसिज्म हुआ है, तनकीद की गई है, तो वो असद उमर की शख्सियत ही है। असद उमर को हुकूमत में आने से 5 साल पहले पिछले इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में भी ये पता था कि जैसे अगर हुकूमत बन गई PTI की तो वजीर खजाना वो होंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस हवाले से ना तो कोई होमवर्क किया, ना उनकी तरफ से कोई ऐसे इकदाम सामने आए जिससे कहा जाता कि उन्होंने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करने में कोई अपना फाल किरदार अदा किया। तो असद उमर साहब एक टोटल फेलियर साबित हुए हैं और इमरान खान साहब ने और काबीना के दीगर अरकान ने उन पे काफी क्रिटिसिज्म भी किया। और अब इमरान खान साहब जो सबसे बड़े खामी थे असद उमर के, उन्होंने भी जब उनसे इस पे कहा कि जी आप इसमें नाकाम हो गए, तो अमलन ये सारी सूरत इस तरह से। इमरान साहब, अब आपने बताया कि एक तरह से लग भी रहा है, उनके ट्वीट से भी ये बात पता चल रही है कि फोर्स्ड रिजाइन उनसे लिया गया है। अब उन्होंने तो रिजाइन दे दिया क्योंकि ये वजीर आजम की भी ख्वाहिश बताई जा रही थी, लेकिन अब जो आइंदा आने वाले जो भी इस वजारत के लिए उम्मीदवार नाम सामने आ रहे हैं, जैसा खालिद कयूम ने बताया कि ये भी जाहिर किया जा रहा है इम्कान के वो शौकत तरीन भी हो सकते हैं, हुमायूं अख्तर खान, ये कितने कैपेबल हैं और उनके ऊपर कितना बर्डन आ जाएगा? इमरान साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो यही जानना चाहूँगी कि जैसे खालिद कयूम साहब ने बताया कि जो अगले उम्मीदवार के नाम जाहिर किए जा रहे हैं वो शौकत तरीन भी हैं, हुमायूं अख्तर खान भी हैं, तो इनकी ये कितने कैपेबल हो सकते हैं इस वजारत के लिए और इन पे कितना बर्डन आ जाएगा जिस तरह ये अब सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन? जो सूरत हाल में ये किसी भी शख्सियत के लिए वज़ीर ख़ज़ाना के ऊपर फोकस देना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अख्तर खान जो है, मैं समझता हूँ कि अख्तर खान एक ऐसी शख्सियत है जो इकोनॉमी को भी समझते हैं, लेक्चरिस्ट भी हैं, उन्होंने फाइनेंस में आला डिग्रियां भी ली हुई हैं, वो खुद भी एक कामयाब बिजनेसमैन है। तो शायद हुमायूं अख्तर सर डिग्रीज तो कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन डिग्री तो असद उमर साहब के पास भी थी। लेकिन असद उमर साहब जो है वो तो परफॉर्म नहीं ना कर सके, लेकिन एक आप जो है उनको भी वो भी इस दौर में मिले। ठीक है इमरान साहब, आपकी आवाज़ हमसे सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, हम आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद कयूम साहब, आप हमने हमें 2 नाम बताए, शौकत तरीन और हुमायूं अख्तर खान। वही सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि इन पे कितना बर्डन होगा इस सिचुएशन में जबकि IMF से आप अपने मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल कर रहे हैं, फिर जो है वो बजट भी आ रहा है, तो कितना बर्डन आ जाएगा इन दोनों उम्मीदवार या नेक्स्ट जो भी कोई उम्मीदवार इस वजारत के लिए सामने आएगा? देखिए जी, कोई भी असद उमर की कोई भी रिप्लेसमेंट आए, जिस किस्म के इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हो चुके हैं, जिस तरह के हमारी मईशत को इस वक्त मसाइल का सामना है और जिस किस्म के खतरात मईशत में को सामना करना पड़ रहा है, उसमें जो असल मसाइल पैदा होंगे वो तो इस मुल्क के अवाम के लिए होंगे। और उसमें देखिए लगता है कि कोई भी आए, कोई भी रिप्लेसमेंट आए, बज़ाहिर अवाम को तो अगले बजट में कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा कि किस तरह का सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा जो भी रिप्लेसमेंट आएगी वो ये होगा कि जो कारोबारी तबका है उसको इत्मीनान उसका कैसे बहाल करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का जो इत्मीनान है उस तरह उसको किस तरह बहाल करना है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है,
या मुकामी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इत्मीनान कैसे बहाल करना है और कौन सा तरीका निकालना है कि बजट में अवाम को कोई रिलीफ मिल सके ताकि अवाम के मसाइल जो हैं वो भी किसी तरह हल हो सके। असल ये चैलेंजेस हैं बहुत बड़े। खालिद कयूम साहब, उनके इस ट्वीट में एक फैक्टर ये भी है कि ठीक है ये फोर्स्ड रिजाइन था, जो कि उनके ट्वीट से पता चल रहा है कि वजीर आजम ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपनी वजारत जो है वो तब्दील कर लें। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके साथ ही कोई वजारत मिले, और उसके अलावा उन्होंने कैबिनेट जो है पोजीशन उससे भी उन्होंने पीछे हट गए हैं वो। तो अभी तक इस्तीफे की मंजूरी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, तो क्या लगता है अब इसका कोई मिडवे निकल आएगा? देखिए, असद उमर साहब ने अगर अपनी तरफ से वो उनकी तरफ से तवीत आ चुका है तो ये किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा ही हो सकता है। मैं नहीं समझता कि किसी बड़े प्रोटेस्ट में उन्होंने कोई रिजाइन किया है या इस्तीफा दिया है। लेकिन इसमें देखिए जो वफाकी काबीना है इस वक्त, तो उसके अंदर एक फर्क जरूर पड़ेगा कि वहां पर काबीना के अंदर इमरान खान साहब के बाद जो उनके करीब तरीन जो साथी हैं जहांगीर तरीन, उनका अब काबीना में असर बढ़ जाएगा। और क्योंकि असद उमर साहब के साथ भी उनके मसाइल तकरीबन उसी तरह के ही थे जिस तरह वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ उनके मामलात थे। अब वो भी समझते थे, उनकी भी राय यही थी कि असद उमर साहब से इकानमी के मामलात सही तरह दुरुस्त अंदाज में नहीं चल रहे, और जहांगीर तरीन जो वजीर आजम को या काबीना को मईशत की बहाली के हवाले से जो मशवरे दे रहे थे, जो एडवाइस कर रहे थे, उस पर भी असद उमर के तहफ़्फ़ुज़ात थे, शाह महमूद कुरैशी के तहफ़्फ़ुज़ात थे। खालिद कयूम साहब अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में असद उमर की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो वज़ारत ख़जाना की पोजीशन से जो है वो हट रहे हैं, क्या राय देंगे आप? लेकिन बड़ी हैरान कुन ट्वीट है, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि वो एग्रीमेंट IMF से मुकम्मल करके वापस आए हैं और अब आके उसको अपनी कैबिनेट में सारों से शेयर करेंगे और अप्रूवल लेंगे और आगे चलेंगे। तो इस ट्वीट से अगर ये वाकई सही ट्वीट है तो ये लगता है कि वो फिर कैबिनेट में इसके बारे में खासे इख्तलाफात हैं और वो कैबिनेट को कन्विंस नहीं कर सके जो वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे। डॉक्टर साहब, जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात थे, ये कहना क्या मुनासिब है कि असद उमर जो पाकिस्तान की मईशत है उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर सके, और फिर उनके रिज़ाइन की टाइमिंग जब वो एग्रीमेंट कंप्लीट करके आ रहे हैं, फिर बजट रेडी करना है, और इस सिचुएशन में उनकी जानिब से रेजिग्नेशन जो है वो उसका ट्वीट सामने आया है? जी, ये बहुत हैरतनाक बात है कि टाइमिंग इस किस्म का है कि इसमें बजट भी आपने जैसे कहा अभी बनने को जा रहा है, फिर आपका IMF के साथ प्रोग्राम भी होने जा रहा है, बाकी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है उसको वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, और अब 8-9 महीने के बाद उनका सडनली इस तरह से जाना जो है वो एक हैरतनाक बात है। ठीक है डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब खान साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। इमरान याकूब खान साहब, डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है और वो यही कह रहे थे कि उनके इस्तीफे की जो टाइमिंग है वो हैरानकुन है क्योंकि एग्रीमेंट कंप्लीट हो रहा था। तो क्या लगता है कि उन्हें अपना इस्तीफा जो है वो कुछ डिले करना चाहिए था या कोई रास्ता निकालना चाहिए था? देखें जी, सलमान शाह साहब तो माशाल्लाह से इकोनॉमी के मामलात को बहुत बेहतर अंदाज में खुद भी समझते हैं और इन नुक्तों पे भी रहे हैं। असल में टाइमिंग का जो भी इशू हो, देखना ये है कि इमरान खान की हुकूमत पे प्रेशर क्या है। तो आप अगर अपना 9 महीनों का जायजा ले लेना तो इमरान खान का मुकाबला ना तो मुस्लिम लीग नून से है, ना उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी से है, उनका मुकाबला ही इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल से है। और असद उमर साहब जो तहरीक इंसाफ में चैंपियन समझे जाते थे कि वो मुआशी सूरत हाल को शायद बेहतर कर लें, तो उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। अभी तक वो कोई उनका एक फैसला भी ऐसा सामने नहीं आया जिसकी बिना पे वो ये कह सकें कि मैंने हुकूमत में आके वजीर खजाना के तौर पे ये कोई अच्छा काम ऐसा कर दिया जिससे मुल्क में इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर होगी। बिजनेसमैन जो हैं वो उनसे ना लाएं, बैंकर्स उनसे ना लाएं, इसी तरह से
हर आदमी जो है वो महंगाई का शोर मचा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। असद उमर साहब ने, मैं फिर आपको ये बात दोहराऊंगा कि असद उमर साहब ने ये इस्तीफा किसी भी इस तरह से उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया कि वो नाराज होकर उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया। उनको ये कन्वे किया गया कि जी अब आपकी हमें वजीर खजाना के तौर पर जरूरत नहीं।